अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारे दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो ब्रजवल्लभ सरकार की जय। कहो ब्रजवल्लभ रटो ब्रजवल्लभ जपो ब्रजवल्लभ नाम रे। यह ब्रजवल्लभ ठाकुर जी अध्यात्म पीठ चंद्र सरोवर पर विराजमान है। यह ब्रज के बड़े ही लाडले ठाकुर हैं। वल्लभ का तात्पर्य है पति स्वामी, जैसे राधिका वल्लभ, रुक्मणी वल्लभ, ऐसे ही ब्रज वल्लभ समस्त ब्रज के स्वामी हैं। यह ठाकुर जी, यह भाव इसका है ब्रज वल्लभ लाल जी का। यह जो ब्रज वल्लभ लाल जी हैं श्री गिरिराज जी के ही स्वरूप हैं और ये यहाँ पर वर्षों से पूर्वजों के द्वारा हमारे सेवित हैं। सेवा होती रही। एक बार पूज्य कन्हैया बाबा से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रजवल्लभ लाल की कृपा न केवल अपने तक ही सीमित रखो, बल्कि इस कृपा का सभी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो उस इच्छा से यहाँ पर ये ठाकुर जी विराजमान किए। ये संत ब्रजनिष्ठ संत कन्हैया बाबा के द्वारा ही इनका यहाँ पाठोत्सव रहा, यहाँ विराजमान हुए। इनकी वल्लभ कुल की परंपरा के अनुसार सेवा पद्धति है। प्रातः नित्य अभी 7:30 बजे से, सर्दियों में 8 बजे से इनका पंचोपचार से अभिषेक रहता है और यह अभिषेक नित्य रहता है। और उस समय पर अभिषेक में जो लोग भक्तगण भागीदारी करना चाहें, सहभागिता करना चाहें, वह उस समय आ सकते हैं और उन्हें कुछ भी सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। लाना है तो केवल अपने हृदय को श्रद्धा से भर करके, श्रद्धा लेकर के, भाव लेकर के आना है। 7:30 बजे अभिषेक रहता है तो उससे पूर्व 7:15 बजे तक यहाँ उपस्थिति होनी है, क्योंकि उसके बाद में स्वच्छता, हाथ इत्यादि धो करके, कुल्ला कर करके ही अभिषेक में प्रवेश मिलेगा। और एक बात और है कि यहाँ ठाकुर जी का जो गर्भगृह है वहाँ पजामा पैंट से प्रवेश नहीं है, अचला या भारतीय परिधान धारण करके ही प्रवेश किया जा सकता है। तो इसलिए 7:30 से पहले ही 7:15 तक आ जाए तो वह अभिषेक में भागीदारी करते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का अभिषेक होता है ठाकुर जी का। उसके बाद आरती होती है। फिर दोपहर में 11:30-12 बजे के बीच में राजभोग धराए जाते हैं। ठाकुर जी शयन करा दिए जाते हैं। संध्या को 4 बजे उत्थापन के बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार धराया जाता है। प्रातः में अभिषेक के बाद में जो श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार नहीं धराते, केवल धोती अचला में रखते हैं, जिससे कि ठाकुर जी को अनुकूलता रहे, श्रम नहीं रहे। और शाम को उत्थापन के बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार धराया जाता है और उस श्रृंगार को धराने के बाद में दर्शन खुल जाते हैं भक्तों के दर्शन के लिए। ऐसे ब्रजवल्लभ लाल जी हैं। बलि बलि हो मैं ब्रजवल्लभ लाल, भावे हिय रूप छवि सुंदर, चितवत नैन विशाल, बल बल मैं ब्रजवल्लभ लाल। मोर मुकुट सिर चिबुक जड़े तनु, बाड़त सुंदरता अति गाल, और केसर चंदन तिलक लगाए, अहिसम लहरावत गलमाल, बल बल मैं ब्रजवल्लभ लाल। ठाकुर जी की रूप छटा बड़ी सुंदर रहे, जो नैनन अभिराम रहे। जो एक बार ठाकुर जी के, श्री ब्रजवल्लभ लाल जी के दर्शन करे तो वो उनको है जाए ऐसे सुंदर झांकी रहे। शाम को 7:15 बजे ठाकुर जी की शयन आरती हुए। वाके बाद में फिर अपनी जो परंपरा है, स्तुति महाप्रभु जी के द्वारा रचित श्री गिरिराजाष्टक, नंद कुमार अष्टक, मधुराष्टक इत्यादि इत्यादि से भगवान की स्तुति गायन हुए
और फिर दूध भोग धरा करके ठाकुर जी को शयन कराया जाए। ऐसी यह पद्धति लाल जी की है यहाँ। और यहाँ पर अनेकों प्रदेशन से भक्त लोग आमे, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, राजस्थान इत्यादि से अनेक भक्त आमे। श्रद्धा पुष्ट है और वो अपनी नाना प्रकार की मनोकामना ने लेकर के आमे। और श्री ब्रजवल्लभ लाल जी जो जैसी भावना से आवे, जा कामना से आवे, बाकी सब कामनाओं को पूरी करते रहें। और दूसरी एक चीज बड़ी बात है कि लौकिक कामना ने लेके आमे वो तो अच्छी बात है, लेकिन सच्ची कामना तो है कि भगवान के चरणन में प्रेम हुए, वह सच्ची कामना है। ऐसी कामना वाले भी बड़े भावुक आमे। हमारे यहाँ से जुड़े हुए एक भक्त हैं हमारे श्री सूरज मानसर जी, वह बड़े सुंदर रचनाकार हैं, तो सरकारी अधिकारी उनने अपने भाव रखे कि बंजर भई हृदय की भूमि, जगत ने ऐसो भीचो, अब हे ब्रजवल्लभ लाल प्रेम बोए भक्ति सो सींचो। असली काम तो है कि ठाकुर जी हे ब्रजवल्लभ लाल हमारे हृदय में आप अपना प्रेम पल्लवित कर दें और वाकू अपनी भक्ति के द्वारा सिंचित करें, जाकि द्वारा वह पुष्पित और फलित है सके। तो ऐसी ब्रजवल्लभ लाल की यहाँ लीला है। दूसरी एक ये जो ठाकुर है ब्रजवल्लभ लाल, या की बड़ी विशेषता ये है कि ये उत्सव प्रिय ठाकुर है। याकू उत्सव बड़ो प्रिय लगे और नित्य नहीं तो 10 दिन में 15 दिन में अगर उत्सव नहीं हो तो ये उदास है जाए, तो उत्सव चाहिए। तो उत्सव में विशेष प्रक्रिया यहाँ जो भी भक्ता में पंचामृत से अभिषेक रहे, और कई बार जब विशेष उत्सव रहे तो यहाँ पर बड़ो सुंदर गोपाल शेष नाम के द्वारा पुष्पार्चन हुए और ठाकुर जी को खूब 56 भोग इत्यादि रखे। अभी ज्येष्ठ महीना आ गए, अब वर्षा ऋतु आ जाएगी, सावन की चलेंगे, तो यहाँ फूल बंगला और ठाकुर जी के झूलन को नित्य आनंद रहेगो। होरी में खूब रसिया रहें। तो ऋतु के अनुसार जो जो उत्सव हुए वह यहाँ ब्रजवल्लभ पल पर मनाए जाएं। और नित्य प्रत्येक एकादशी को नाम संकीर्तन भी यहाँ ब्रजवल्लभ लाल पे रहे आध्यात्म पीठ पे। मंदिर के 5 अंग बताए गए भैया। पहलो अंग सेवा की पद्धति। सेवा की पद्धति एक होनी चाहिए कि वह परिवर्तित नहीं, जो भी हो आपकी पंचोपचार षोडश उपचार वह पद्धति एक रहनी चाहिए सेवा की, ये पहलो अंग है। दूसरी मंदिर में गाय होनी चाहिए। तीसरे मंदिर में तुलसी जी होनी चाहिए। चौथे साधु ब्राह्मण होने चाहिए। और 5 में स्तुति गुणगान, प्रभु के गुणगान होने चाहिए। यह मंदिर के 5 अंग बताए गए। जा मंदिर में इनमें से एक भी अंग नहीं हुए, एक भी कार्य नहीं करो जाए तो वाकु दिव्यांग मानो जाए, वो पूर्ण स्वस्थ नहीं मानो जाए। तो यहाँ ठाकुर श्री ब्रजवल्लभ लाल जी में ये 5 चीज इन्हीं की कृपा से निरंतर चल रही है। और जो भक्त जा कामना से आवे बाकी कामना को ब्रजवल्लभ लाल पूरी कर रहे हैं। आप लोग भी या चैनल के माध्यम से जो दर्शन करें, अनुकूलता रहे तो कभी दर्शन के लिए पधारो। निश्चित रूप से अगर आपके हृदय में भक्ति है ब्रजवल्लभ लाल के चरणन के प्रति, तो वे आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। यह जो ब्रजवल्लभ लाल यहाँ स्थापित हैं, भक्तन पे कृपा करवे के ताई है, क्योंकि ब्रजवल्लभ हैं। वल्लभ मतलब स्वामी है, ब्रज के स्वामी है। और हम कोई भी याचना स्वामी से करेंगे तो ही पूरी होगी, नौकर चाकरन से करे से पूरी नहीं हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रजवल्लभ सरकार की जय। कहो ब्रज बल्लभ रटो ब्रज बल्लभ, जपो ब्रज बल्लभ नाम रे। कहो ब्रज बल्लभ रटो ब्रज बल्लभ, जपो ब्रज बल्लभ नाम रे। जो कोई बोले श्री ब्रज बल्लभ, वह तो मेरो प्राण रे। कहो ब्रज बल्लभ रटो ब्रज बल्लभ, जपो ब्रज बल्लभ नाम रे। बोलो ब्रज बल्लभ सरकार की।